छिंदवाड़ा में बहुत ही गरीब किसानों की ज़मीनें सरकार हथिया के छीन के और अडानी ग्रुप को देने का प्लान बना रही है, बड़े कंपनी वालों को। और वहाँ पे किसान विरोध कर रहे हैं, किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, उनके पास और कोई जरिया नहीं है। तो मेधा जी उनके समर्थन में जा रही थी, वहाँ पे घुसने से उनको रोका गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना चाहिए था मजिस्ट्रेट के सामने, वो सरकार ने तो प्रोड्यूस किया नहीं। सिटी मजिस्ट्रेट कोई त्रिपाठी जी हैं, उनके पास जब बेल एप्लीकेशन कोई लेके गया तो त्रिपाठी जी ने बेल एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। कहते हैं मेरे पर बहुत दबाव है, मैं एप्लीकेशन नहीं लूँगा। अरे आप रिजेक्ट कर दीजिए, आपको एप्लीकेशन लेने से कैसे? तो जब एडवोकेट ने इंसिस्ट किया तो त्रिपाठी जी उठ के चले गए वहाँ से। तो ये हमारी जुडिशरी का हाल है। और अभी 3 दिन हो गए हैं शायद मेधा जी को गिरफ्तार हुए और अभी तक उनको कहीं प्रोड्यूस नहीं किया गया। और क्या उनका जुर्म है ये भी किसी को नहीं पता। तो ये क्या देश है। और छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की कंस्टिट्यूंसी है। शिवराज सिंह चौहान वो कांग्रेस के हैं और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के हैं। दोनों मिलके ये नाटक कर रहे हैं, दोनों मिलके जो है उस अडानी ग्रुप को फेवर कर रहे हैं। और किसानों की किसी को चिंता नहीं है। जो किसानों की ज़मीनों के लिए आवाज़ उठाता है उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये किस तरह की सरकार, किस तरह की तानाशाही चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की मिलके। तो मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि अगर अगले 2-3 दिन में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया तो इन किसानों की मदद के लिए मैं रविवार से वहाँ पे छिंदवाड़ा जाऊँगा। मेधा पाटकर कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न नहीं है इस देश की, एक बहुत बड़ी और नामी गिरामी कार्यकर्ता हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप 3 दिन तक इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं तो इस देश के अंदर कोई सरकार नहीं रह जाती है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ये बताएं देश को कि उनके क्या जुर्म है, मेधा पाटकर जी का क्या जुर्म है और किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, या केवल इसमें बीजेपी और कांग्रेस वालों की चलेगी अब देश में और आम नागरिकों की नहीं चलेगी।